अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू नाजुक मोड। मैं हूं मोइज़ जाफरी। मैं एक छोटा सा वीडियो ट्वीट करने की कोशिश कर रहा हूं जिसके अंदर मैं समझाना चाहूँगा जो मेरी नज़र में राना शमीम साहब ने किया है और उनके साथ हुआ है। राना साहब ने ज़ाहिर है एक सनसनी खेज़ एफिडेविट उनका सामने आया था जब अंसार अब्बासी साहब ने ये बात उनकी तरफ रखते हुए एज फॉर्मर चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान सामने आई थी। उनकी एफिडेविट जो कि उन्होंने लंदन में चार्ल्स ग्यूथरी के पास रिकॉर्ड कराया था और नोटराइज कराया था कि उन्होंने साकिब निसार साहब ने एज चीफ जस्टिस पाकिस्तान जब थे तो उनको एक दफ़ा चाय पे मधु किया था क्योंकि वो गिलगित बल्तिस्तान अपने ऑन्टराज के साथ आए हुए थे स्टेट के खर्चे पे। तो उनसे बात करते करते उन्होंने उनको समझाया था कि वो मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ साहब के ट्रायल्स के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं और असरअंदाज राना शमीम साहब के मुताबिक इस तरह हुए कि उन्होंने उसी वक्त जो है वो फ़ोन करके कुछ डायरेक्शंस दी। अब वो उस वक्त उन्होंने एफिडेविट में कहा कि उन्होंने एक हाजिर सर्विस जज जस्टिस आमिर फारूक साहब ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट को डायरेक्शंस दी। अम, और उन्होंने इस बात पे वो पहले तो उन्होंने कायम रहने की कोशिश की। अंसार अब्बासी साहब को और जियो के मालिक को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बुला के उनके ऊपर बड़े गरजे बरसे। हालांकि उनका काम खबर पहुंचाना था और खबर रसाई जो है वो इस बात में ही खबर थी कि एक गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज जो है वो इस तरह की बात कर रहे हैं। उनका काम इस खबर की मजीद तहकीक करना नहीं थी और उन्होंने इसी यही बात की और उसके बाद ठीक से ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का कोर्ट जो है वो फिर राना शमीम साहब के साथ प्रोसीड किया। अब राना साहब ने पहले तो इस पोजीशन पर कायम रहने की कोशिश की कि जो मैं कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ। फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ये कहना शुरू कर दिया, जी मेरे वकील बताएंगे, मेरे वकील बताएंगे। फिर 12 सितंबर को एक सेमिनल मोमेंट आया आज से 5 दिन पहले कि जब उन्होंने कहा कि असल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह बात वाजे कर दी थी कि उसको जो असल गिला है वो इस बात से है कि उसके एक सिटिंग जज साहब का नाम लिया है और ये बात दुरुस्त नहीं है जो उनको एक किरदार के अंदर पेंट किया जा रहा है कि उन्होंने ये साकिब निसार के साथ कंस्पायर किया था। तो राना शमीम साहब ने 12 सितंबर को आके एक एफिडेविट के थ्रू एक स्टेटमेंट के थ्रू कहा कि मैंने उनका नाम गलत सुना था, मैं माजरत ख्वाह हूँ। असल में मैंने ये सुना था कि साकिब निसार साहब ने रजिस्ट्रार के थ्रू किसी से बात की और उन्होंने वापस आके कहा कि जी मेरी सीनियर प्यूनी जज से बात हो गई है। तो मैंने सीनियर प्यूनी समझते हुए उस वक्त समझा, इन्फर गलत किया कि वो जस्टिस फारूक थे। उन्होंने ये माजरत की और उन्होंने कहा सिंस ही तो उन्होंने 12 तारीख को ये कहा कि contents of the affidavit emanate from the sitting in which myself, my late wife, former CJP Sakib Nisar, along with his wife were present at my official residence when I was chief judge of the GB Supreme Appellate Court, जिसके ऊपर सीजेपी ने अपने आप को मुसल्लत किया था क्योंकि वो खूबसूरत जगह है और वो पूरे ऑन्टराज के साथ पहुंच गए थे क्योंकि उसके रियासत पैसे देती है। फॉर्मर सीजेपी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द स्टे while taking tea in the lawn of my residence, उन्हीं के घर में बैठे हुए थे, उनसे बड़े चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, was trying to get connected with someone time and again, but when the said person could not be connected, he directed his registrar to go and see him at his residence and tell him that Mian Nawaz Sharif and Mariam Nawaz should not come out on bail. He further said since he could not be connected, therefore he directed the registrar to call him on WhatsApp as soon as possible. After some time, this then CJP was connected to the person, talked for a few minutes. Thereafter, he felt relaxed and said he had spoken to the senior puny judge and demanded another cup of tea. देखिए, तो 12 सितंबर को राना शमीम साहब फरमा रहे हैं कि यही हुआ था, लेकिन मेरी गलती ये है कि मैंने वहाँ पे जस्टिस फारूक साहब का नाम ले दिया। हुआ यही कि साकिब निसार साहब मेरे लॉन में बैठे हुए थे, उन्होंने वो किसी के पीछे पड़े हुए थे कि उनको फ़ौरन बताओ कि मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ को बेल नहीं देनी है, और जब वो नहीं पता कर सके तो अपने रजिस्ट्रार को लगाया कि व्हाट्सएप पे फ़ोन करके बताओ, और वापस आके इस इत्मीनान का इजहार किया कि जी उनकी उस सीनियर प्यूनी जज से बात हो गई। यहाँ मेरी इन्फ्रेंस ये गलत थी कि वो उन हाई कोर्ट जज का नाम था। अच्छा, 12 सितंबर को जब उन्होंने ये बयान दिया तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब सीजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप ये जो भी कहना चाह रहे हैं ना वो आप एक एफिडेविट में दें और एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी जो है, माजरत जो है वो बगैर किसी शर्त के माजरत अगर करना चाहते हैं तो उसको एक एफिडेविट की शक्ल में दें। तो 17 तारीख को आज वो एफिडेविट सामने आया जो राना शमीम साहब ने कल जमा कराया था और उसके अंदर उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने कंट्रोवर्शियल एफिडेविट से विड्रॉ करते हैं। आई टेंडर एन अनकंडीशनल अपॉलॉजी फॉर एन एफिडेविट विच इज नाइदर करेक्ट नॉर रिक्वायर्ड। आई रिग्रेट रादर अपोलोजाइज फॉर एन इनकरेक्ट एफिडेविट। अब देखें, वो माजरत कर रहे हैं कि ये एफिडेविट गैर ज़रूरी था, यानी कि मुझे इस कीचड़ के अंदर उछल के कूद के नहाने की ज़रूरत नहीं थी। नाइदर करेक्ट यानी कि वो सच्चा नहीं था क्योंकि उसका एक हिस्सा जस्टिस फारूक साहब की हद तक सच्चा नहीं था जो माजरत वो फॉर्मली रिकॉर्ड कर रहे हैं। नॉट रिक्वायर्ड। आई रिग्रेट रादर अपोलोजाइज फॉर एन इनकरेक्ट एफिडेविट। मैं इसके लिए माजरत खा हूँ इस गैर ज़रूरी और गैर हकीकी एफिडेविट से, which where the name of an honorable judge was mistakenly and unintentionally mentioned. I further regret and apologize for my grave mistake, which should never have happened. मैं इस बात के माजरत खा हूँ कि एक
एक मोअज़्ज़िज़ जज साहब का, एक मोअज़्ज़िज़ एन ऑनरेबल जज, एक मोअज़्ज़िज़ जज साहब का मैंने नाम ले लिया, उसको बिल्कुल मुझे नहीं लेना चाहिए था। मैं इस पूरी एपिसोड के लिए बहुत माज़रत ख़्वाह हूँ, ये मेरे लिए एक संजीदा गलती हो गई है और ये होनी नहीं चाहिए थी। The wrong and incorrect mention of a judge of this honorable court in affidavit dated 10th November 2021 was due to my glaring misunderstanding and unintentional mistake. Hence, I withdraw from the contents of the said affidavit. यानी मैं अपने एफिडेविट से पीछे हटता हूँ। 2 बार ये बात अयां करके कह रहे हैं कि वो जज साहब का नाम यानी कि जस्टिस फारूक साहब का नाम मैंने गलत लिया है। वो ये कहीं नहीं कह रहे कि मैंने ये पूरी कहानी ही झूठी बनाई। वो दुनिया के सबसे बावले इंसान होंगे अगर वो ये बात एडमिट करें कोर्ट में जाके कि मैं तो पूरी बात ही झूठ कर रहा था, क्योंकि ये माजरत नहीं होगी, ये फिर एक मेया कल्पा होगा, ये एक एडमिशन होगी कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा झूठा हूं और मुझे किसी तरह जेल भेजें, और अदालत के लिए इम्पॉसिबल होगा कि इस सब सर्कस के बाद एक इस तरह की माजरत कबूल फरमा लें कि जिसके अंदर एक जज कह रहा है कि जी वो हुआ ही नहीं, यानी साकिब निसार मुफ्त के रियासत के पैसों पे मेरे गार्डन में आया ही नहीं, उसने चाय पी ही नहीं, उसने ये बात की ही नहीं, तो लिहाजा ये नहीं हो रहा। राना शमीम साहब जिस हद तक मुकर सकते हैं एक पोजीशन से वो मुकर रहे हैं, और वो ये मुकर रहे हैं कि जस्टिस आमिर फारूक साहब का इस पूरी सिचुएशन में कोई रोल था, और उसको मुकर भी इस मंतक के साथ रहे हैं कि देखें मैंने ये इन्फर गलत किया कि वो सीनियर प्यूनी जज से बात हो गई थी, तो मैंने समझा सीनियर प्यूनी का मतलब जस्टिस आमिर फारूक है। यानी कि राना शमीम साहब की अभी भी पोजीशन को अगर कंसोलिडेट किया जाए तो वो ये बात पे खड़े हैं, या अगर शौक से खड़े नहीं भी हैं तो उनकी बातों से ये बात अयां होती है कि जस्टिस साकिब निसार उनके पास आए, ये बात कंफर्म लेके आए, अपने ऑन्टोराज के साथ आए, कंफर्म लेके आए, मुफ्ते पे आए, ये भी कंफर्म्ड है और जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट किया, और ये चलेंगे तो गैर ज़रूरी बात है इस वक्त उनके गार्डन में बैठे, क्योंकि वो चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान थे, उनके पास बड़ा आलीशान घर है जो रियासत सप्लाई करती है क्योंकि हमारे पास इतने पैसे हैं। वहाँ पे बैठ के उनके साथ चाय पीते हुए ये उनसे ओवरहेयर किया उन्होंने कि वो एक कॉन्वर्जेशन करने की बड़ी कोशिश कर रहे थे और बड़े परेशान हो रहे थे कि वो बात नहीं कर पा रहे, क्योंकि वहाँ पे सिग्नल्स जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान में सिग्नल्स कौन प्रोवाइड करते हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उनको सिग्नल्स नहीं मिल रहे थे। तो उन्होंने फिर अपने रजिस्ट्रार को कहा, रजिस्ट्रार भी साथ ही ऑन्टोराज के घूमते हैं ना, क्योंकि साहब साहब है, और रजिस्ट्रार जो है वो एक ग्लोरीफाइड उनके चमचे हैं शायद। तो इस सब कुछ के बाद उन्होंने ये सेटिस्फैक्शन का इजहार किया कि मेरी बात हो गई। अब यहाँ तक राना शमीम साहब खड़े हैं, अगर नहीं भी खड़े तो यहाँ तक वो ये नहीं कह रहे कि ये मेरी पूरी बात ही झूठी थी, मतलब फॉर गॉड से। और इस बात को उनके इस एफिडेविट को इस जुमरे में देखा जाए कि एक चीफ जस्टिस एक हाई कोर्ट का जो उनको माफ करने का हक रखता है, पावर रखता है, वो इस वक्त उन्हें कह रहा है कि जी मैं देखूंगा, आप पहले अपनी माजरत, अनकंडीशनल माजरत जो है वो मुझे लिखत में दें। लिहाजा ये लिखत में बात सामने आई है, इसको इस जुमरे में देखना जरूरी है।